कल पद का दो चार उसके कड़ी बाकी रह गए थे, जो आज पूरा करके तब आगे की चर्चा हम करेंगे। केवट कहल सिनाए बाबू हमसे नाई सपरी, हम तो जानिला मरमिया तोहार बाबूजी, हम तो जानिला हम तो जानिला मरमिया तोहार बाबूजी, हम तो पिता के सफत नाथ के आन, इहे प्रण मन में लिहली ठान। पिता की अथ के आन, इहे प्रण मन में लिहली ठान, इहे प्रण मन में लिहली ठान, इहे प्रण। क्या प्रण ठान लिया है? जब चरण धोवाली तबे उतारबी पार बाबूजी, जब हम तो जानिला मरमिया तोहार बाबूजी, हम हमरा बात से दुख जनि मानब, हमके सेवक अपने जानबी, हम सेवक अपने जानबी, हमके सेवक अपने जानबी। लेकिन हई हम तो गवई के गंवार बाबूजी, लेकिन हई हम तो गवई के गंवार बाबूजी, लेकिन हई हम तो गवई के गंवार बाबूजी, लेकिन अरे हम तो जानिला तोहार बाबूजी, हम तो जानिला मरमी। हम गवई के गंवार हैं नाथ, हमें बोलने नहीं आता है, बोलने में हमारे से कुछ चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। हो न बोलहूँ के सहूर, ना ही बोले के बालूर, ना बा बतियाहूँ के सहूर, ना ही अरे हमरा बोले के नहीं खेलूर, ना बा बतिया वहीं के सहूर, हमरा सुनी सुनी घूरे लगलन। लक्ष्मण जी थोड़ा भीतरे भीतर गड़बड़ उनको मन में लग रहा है, वो कैसा विचित्र है। प्रभु बुला रहे हैं, आई कह रहा नहीं आएंगे, मर्म जानते हैं क्या क्या तमाशा कर रहा है। प्रभु के बुलाने पर कौन नहीं आएगा? इनके इशारे पर दुनिया नाचती है, सारा जगत का व्यापार चल रहा है इनके इशारे पर। हाँ,
विश्व का चक्र ये जिनके नियम में चलते देखा, विश्व के चक्र या जिसके नियम में चलता है, भोर उगता है, सूर्य सांझ समय ढलता है, पवन बहता है, पावक प्रचंड जलता है, सिंधु भी देख लो मर्यादा से न टलता है। जिनके इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है, जिनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है, वो ये प्रभु हैं। इनके इशारे पर, इनके नियम में, इनकी संसार का, विश्व का, अखिल ब्रह्मांड का कार्य चल रहा है। और ऐसे प्रभु की बुलाने पर ही नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी को यही लग रहा है। भक्तों के भाव को समझना इतना कठिन है कि आचार्य के शिरोमणि आचार्याचार्य गुरुओं के भी गुरु जो लक्ष्मण जी हैं, वो भी आज केवट के भाव को समझने में नहीं समझ पा रहे। वो इतना यह है, भक्त का भाव इतना ही विचित्र है। हाँ, तब तो भक्तमाल कार कहा था श्री नाभास स्वामी जी ने, जब गुरु जी ने आज्ञा दिया भक्तों के चरित्र गाओ और उनके हृदय का भाव वर्णन करो बेटा, तो कहा है अग्रदेव स्वामी जी, श्री लाभा स्वामी जी ने, बोल्यो कर जोर या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को। राम कृष्ण का जस कहिए तो गा लूं, लेकिन भक्तों के भाव को बताऊं ये महाकठिन है। तब गुरु जी ने कहा बेटा तुमको कोई कठिनाई नहीं होगी। जिस भगत का चरित्र लिखोगे वो तुम्हारे हृदय में आकर के अपना भाव बता देंगे। कही समुझाई वही हृदय आई, कहें सब जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। तब लेखनी उठी नाभास स्वामी जी की। कहने का तात्पर्य भक्तों के भाव को समझना टेढ़ी खीर है। जो कोई कहे साधु हम चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीना। कोई कहे हम साधु को पहचान गए, गोस्वामी जी कान बंद कर लेते हैं। नहीं नहीं, साधु को पहचानना इतना सहज है कि तू पहचान जाएगा, मत बोलो ये बात। तुलसी बाबा कान बंद कर लेते। आज देखिए लखनलाल जी की त्योरी थोड़ी चढ़ने लगी, वो देख लिया। अच्छा, कहा कि कोई बात नहीं, हो हमरा बोले के नहीं खेलूर, ना बाबतिया वहीं के सहूर। सुनी सुनी घूरे लगलन छोटकू राजकुमार बाबूजी। सुनी सुनी घूरे लगलन छोटकू। अरे सुनी सुनी घूरे लगलन छोटकू राजकुमार बाबूजी। सुनी सुनी अरे हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी। हम तो ललकार दिया भैया कि कोई बात नहीं, ये धनुष बाण आप संभाल रहे हैं, संभाल लीजिए। ऐसा ललकार दिया। चढ़ा के धनुष चला वसुबान, चला के हमारे प्राण को निकाल लें, ये मंजूर है। चढ़ावसु भले धनुष पर बाण, चला के भले निकालस प्राण। मगर बिन चरण धोवले, क्या बढ़िया बात बोल रहा है। मगर बिन चरण धोवले कोशिश
सब बेकार बाबूजी, कर बिनु चरण धो कोशिश सब बेकार बाबू। हाँ बेकार बाबूजी हो, बेकार बाबूजी, बेकार। मगर बिनु चरण धोवले को, अरे हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी, हम तो जानीला मरमिया। अरे नेह निधि नारायण प्रभु राम, बचन सुनी बिहसे करुणा धाम। नेह निधि अरे बचन सुनी बिहसे, बचन सुनी हंसले करुणा धाम। बचन सुनी, बचन सुनी हंसले करुणा धाम। बचन सुनी, वचन बा अटपट, अटपटे वचन है। वचन बा अटपट लेकिन करत प्रेम संचार बाबूजी। वचन बा अटपट अटपट लेकिन करत प्रेम संचार बाबू। अरे हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी, हम तो कही तुम्हार मरम मैं जाना। आपके मरम को हम जानते हैं। तो मूर्ति नाथ विचित्र लखी, मैंने अति दूर ही ते पहचानी। आप वही हैं, कर छुअत कारमुक टूट गया, मिथिलापुर की अभी ताजी कहानी। आप वही हैं। आपके हाथ से छूते धनुष टूट गया, आपके चरण के छूते पत्थर उड़ गया। आप बड़े विचित्र हैं। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, कि मानुख करनी मूर माने का होगा? हाँ, जड़ी बूटी, जड़ी। मूर माने जड़ी। तो आपके चरण में मनुष्य बनाने की जड़ी है। कितना बढ़िया वो बोल रहा है बेचारा, कितनी सुंदर बात, कितना सिद्धांत का एकदम पक्का निरूपण कर रहा है कि भगवान के चरण में मनुष्य बनाने की जड़ी है। जो इन चरणों का चिंतन करेगा वो मनुष्य बन जाएगा, दानव से मानव बन जाएगा, उसे मनुष्यता आ जाएगी, मानवता आ जाएगी, जो प्रभु के चरण का चिंतन करेगा। मानस के भावों का तो कोई था नहीं है ना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई,
सार सार के सभी लोग इसको कहते हैं कि मानव करनी मूरी कछुआई, कुछ जड़ी है आपके चरण में। और प्रमाण उसका छुअत शिला भई नारी सुहाई। शिला जो थी पत्थर की, वो सुहावनी नारी बन गई, खूब सुंदर पहले से भी। छुअत शिला भई नारी सुहाई, अपाहन तेन काठ कठिनाई। ये तो हमारे लकड़ी का है, को तो नारी बने ही समझिए। आपके चरण की हवा लग जाए तो नारी बन जाएगी, क्योंकि काठ है ही। रावरे दोसन पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आय सुहोत कहाँ है। तुलसी सुन के वट के बरवैन, हंसे प्रभु जानकी और हाहा है। जानकी की ओर देख कर काहे हंस रहे सरकार? बड़ा भारी संकेत है। मानस है मानस। मानस के हर एक कथाओं में बड़े बड़े संकेत और बड़े बड़े भाव भरे हुए। यह गोस्वामी जी ग्रंथ कवितावली है। प्रभु किशोरी की तरफ देख खूब जोर के हंसे कि तू भी हमारे चरण को नहीं छू रही थी। सखियां बारंबार कहती थी किशोरी जी चरण को स्पर्श कीजिए। जयमाला के बाद, जयमाला जब हो गई तो सखी कहीं प्रभु पदगहु सीता, अकरति न चरण परसयति भीता। काहे नहीं चरण छू रही हैं? तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परसती पद पानी। मन विहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक। मन बिहसी रघुवंशवनी। रघुवंशवनी मन से बिहस गए, एकदम आनंद से डूब गए। मन से बिहसने का माने खूब रस में डूब गए। कहो किशोरी जी कैसा विचित्र प्रेम है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि किशोरी जी भयभीत हो रही हैं कि कहीं मैं चरण छूऊं तो अहिल्या की तरह मेरे हाथ में जो कंगन लगे हैं, ही जड़े हुए हैं, उसको क्या कहते हैं जी? नग। नग जो नग जड़े हुए हैं वो सब मड़ी हैं, पत्थर ही हैं ना। उनका स्पर्श होगा जे वहीं बस सब नारी हो जाएंगे। अनेकों हमारी खड़ी हो जाएंगी नारियां। ये आज केवट कह रहा, किशोरी जी ने सोचा नहीं परसती पगपान, चरण नहीं छू रही हैं गौतम तेगत की सुरती करके। और एक बात और जानिए, किस गौतम जी के प्रसंग को, इस अहिल्या जी के प्रसंग को बहुत लोगों ने याद किया। बहुत लोगों ने राम जी से मजाक किया, हंसी किया, हास्य किया, आनंद लिया। सीधे प्रभु हैं ना, राम जी बहुत सीधे हैं, सरल है एकदम। तो सरल आदमी से मजाक करने में आनंद आता है। टेढ़े आदमी से तो कोई मजाक करेगा तो लड़ाई हो जाएगी। तो राम जी सरल हैं, सीधा है। इसलिए जनकपुर के सखियों ने कहा कि हमारे पाहुन इतने सीधे हैं कि सासुर के बात सुन के सुनले मुस्कैले, हमनी के ढिठाई तनिको मन में न ले ली। हाँ, ऐसा पाहुन, ऐसा सरल सीधा किसको मिलने वाला है? हाँ, गुरु जी ने अंत में इस पद में कहा कि अवध के दुलरुआ दुल्हा, मिथिला में
अइले हो, अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले। मिथिला के अनुपम छवि पर अनुपम छवि के देखते लोग। हाँ, अपने से अइले बिना खोजले भेटैले हो, अपने से अइले बिना खोजले भेटैले। अब पैदल उघारे गोड़े गली गली बउअइले हो, पैदल उघारे अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले हो, अवध के दुलरुआ मिथिला के अनुपम छवि के। अरे करिया करिया ओ रूखल रहले, अब तो चीक नैले हो, करिया आरू खरे और करिया रहले, अब तो चीक नैले हो। गोरी छाया परते हरियरैले हो, गोरी सिया के छाया परते हरियर। अइले तो चंदा बन के हाँ, अइले तो चंदा बन के कीरति कमैले। अरे सिया के मुख चंद्रऊ चकोर बन गईले हो, सिया मुख चंद्र। सिया मुख चंद्र पर चकोर बन गईले हो, सिया मुख चंद्र पर। सखियों ने खूब सुनाया, खूब सुनाया। आप रूखर थे, आप करिया थे, आप क्या थे। राघव मुस्कुरा रहे, सीधा है। टेढ़ा रहते तो तू करिया कहेगी हमको, तू सुघर बड़ू हमरा से। लेकिन राम जी ऐसा कभी नहीं कहेंगे। ऐसे दयालु हैं, ऐसे सरल हैं, ऐसे सीधे हैं कि इनसे आनंद आता है। इसलिए लोगों को बड़ा आनंद आता है। कुछ कह लीजिए, ये सब आनंद में हंस देते हैं। जो सीधा सरल आदमी होता है, अपना सबका सब सुन के मगन रहता है। टेढ़े लोग जो होते हैं तनिके में बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए आगे सखी ने ये भी कह दिया कि सासुर के व्यंग बचन सुनी, हंसले मुँह कैले हो।
सासुर के यंग बचन सुनी हंसले मुस्कैले। अरे हमनी के ढिठाई तनिको मन में नाही धैले हो, हमनी के ढिठाई तनिको मन में नाही धैले। अवध के दुलरू अरे सबसे तो गुरु जी की लाइन इतनी अच्छी लगती है। यहाँ गुरु जी इतने आनंद में डूब गए हैं, कहते हैं नारायण नेह निधि मने मने अगरैले हो। अगरैले तो आप समझेंगे भोजपुरी का शब्द है, अगर आना बड़ा विचित्र शब्द है, दूसरी भाषा के लोग नहीं समझ पाएंगे अगर आना क्या। नारायण नेह निधि मने मने अगरैले हो, ऐसन मधुर सरल जीजा के करा भेटैले हो। ऐसन मधुर सरल जीजा के करा भेटैले, ऐसन मधुर सरल जीजा के करा भेटैले हो। ऐसन मधुर सरल जीजा के करा भेटैले। आइए आपको हम दर्शन करा रहे हैं राघव से हंसी करने वाले लोग इस प्रसंग को लेकर। जब ही राघव ने अहिल्या का उद्धार किया है, अहिल्या तुरंत पत्थर बनी हुई सुंदर नारी बनकर स्तुति करके और जब अपने पति के संग चलने लगी, वहाँ मुनि की नारियाँ सब जुट गई तुरंत और कहा अरे रे ये क्या हुआ। देख ही बड़ो आश्चर्य पुलकितन कहत मुदित मुनि भवनी। क्या बोल रही है? देख ही बड़ो आश्चर्य पुलकितन कहत मुदित मुनि भवनी, कि जो चली हैं रघुनाथ पया देही शिला न रही हैं अवनी। कहा अरे सरकार देखो, अब हंसी कर रही है राम जी से, मुनि की नारियाँ सब हंसी कर रही है कि सरकार आप चलेंगे, अब गोड़ में जूती लगा के चलिए, गोड़ में चलेंगे पैदल न तो बड़ी खतरा आप करेंगे। इधर सब नारी बन जाएगा, कितना नारी खड़ी हो जाएगी ठिकाना नहीं। जो चली हैं रघुनाथ पया देही शिला न रही हैं यवनी। ये हंसी कर रही है राम जी से, आनंद ले रही। राघव भी मुस्कुरा दिए, बस हो गया। परस जो पाए पुनीत सुरसरी सोहे तीनी गवनी, तुलसीदास तेहि चरण रेणु की महिमा कहे मति कवि कवनी। और इसको एगो व्यंग स्तुति भी कहते हैं। यह राघव के चरणों की महिमा बताने के लिए मुनि की नारियों ने व्यंग स्तुति किया कि अब चलेंगे पैदल तो कोई अब नारी, कोई अब पत्थर बचेगा नहीं, सब नारी बन जाएगी। तो मुनियों की नारियों ने भी इस प्रसंग को लेकर थोड़ा भगवान से आनंद लिया। मुनि लोग भी आनंद लिए जब प्रभु पहुँचे विंध्याचल के पर्वत, जब उस चित्रकूट में, तो वहाँ लिखते हैं बाबा गोस्वामी जी कवितावली में कि विंध्य के वासी उदासी तपी व्रतधारी महाबीनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी। अब इनसे बोल रहे हैं मुनि लोग कि हर हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। हे प्रभु, आपके चरणों से स्पर्श होगा तो सब शिलाएं चंद्रमुखी बन जाएंगी। माने वो बनेगी तो सुंदर नारी बनेगी, वो नहीं है क्षुद शिला भाई नारी सुहाई, सुहाई नारी। तो कह रहे हैं महात्मा लोग हंसी कर रहे राम जी से कि हुई हैं शिला सब। हे सरकार, अब जहाँ चलिएगा सब शिलाएं चंद्रमुखी बन जाएंगी।
और सब महात्मा लोगों को अब नारी मिल जाएगी। सब जितना घर द्वार छोड़ के साधु हुए हैं, ब्याह शादी नहीं किए हैं या नारी को छोड़ दिए हैं, सब जंगल में रह रहे हैं अकेले, तो हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगुधारे। आपने मुनियों पर बड़ी करुणा किया, मुनि लोगों को नारी देने के लिए अब जंगल में आए हैं लोग। भगवान हंसने लगे, धन्य हो बाबा, धन्य आप लोग। कहा हम लोग समझ गए, आपके जंगल के आने का ये भी कारण है कि आप सब मुनियों को नारी अब देंगे, सबको घर बढ़िया से बसा देंगे। तो मुनि लोगों ने भी हंसी किया ठाकुर से। यह व्यंग्य स्तुति भी है और हास्य भी है। और आपको बताएं, मालियों ने भी हंसी किया जनकपुर के इस प्रसंग को लेकर। हाँ। जिसको बिंदु जी कवित में लिखते हैं, महाराज जी पद में लिखते हैं। बिंदु गोस्वामी जी ने एक कवित लिखा, एक माली कह रहा है कि कौशल किशोर चितचोर बात मान ले हूँ, बाग वाटिका के भीतर न आप जान पाई हैं, रावले मधुर मृदु बैन जाल फंद फंसी, हम चैन भरी रोजी रोटी ना गंवाई हैं, बिंदु कपि जादूगरी पढ़ के पधारे ही तय, सोई जंत्र मंत्र कछु बाग पे चलाई है, पांव को छुअत ही पखान उड़े, पांव को छुअत ही पखान आकाश उड़े, तो हाथ को छुअत ही बिटप उड़ी जाई है। इसी को गुरुजी ने पद में लिखा कि सुनीला की पत्थल से नारी बनी जाले, सुनीला की पत्थल से अरे लगते चरणिया के धूल धनो धारी जी, कैसे तोर वीरौरा भू। अरे कैसे तोरा वीरौरा फूल धनुष, हो खेला संदेह राउर लग साथवा लगत कहीं, हो खेला संदेह हो खेला संदेह राउर हाथवा लगत कहीं, अरे उड़े जनी गछियो समूल धनुषधारी जी, कैसे तोरा बिरौरा फूल। अरे कैसे तोरा बिरौरा फूल धनुषधारी जी, कैसे तोरा बिरौरा फूल। देखे ना, मालियों ने भी इस प्रसंग को नाम लिया। सारे जनकपुर के गली गली में ये प्रसंग प्रसारित हो गया है, लेकिन ये प्रसंग वहाँ महिमा के रूप में प्रसारित हुआ है। यही प्रसंग ने सखियों को भरोसा दिया है कि राम जी धनुष तोड़ेंगे, और सब मगन में हो गई हैं, अब फूल बरसाने लगी हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, जब सखी ने कहा सब असमंजस है सयानी, यह सुनी अपर कही मृदुबनी, सखी ने कहो को स कही, अब बड़ा प्रभाव देखत लघु ही,
परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत्यग भूरी, सो कि रहि बिन शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे, यही विरंजन जिसिय सवारी, तही श्यामल बर रचउ विचारी, तास बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे होई कहहि मृदुबानी, ही हरसहि बरसहि सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृंद, अजाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। गली गली में ये प्रसंग गाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अहिल्या को तारने वाले ये प्रभु है, ये जीव नहीं है, ये ब्रह्म है। राघव का चरित्र सब मानव चरित्र है। एक नरलीला किए हुए हैं प्रभु जीवों के शिक्षा देने के लिए। एक यही चरित्र है जो नरलीला से परे है। मनुष्य का ही शक्ति नहीं है कौन पत्थर को नारी बना देगा। ये चरित्र इनकी भगवत्ता का है। यह एक भगवत्ता का बड़ा भारी प्रमाण है कि राघव जीव नहीं है। इसलिए गुरु जी ने अपने कवित्त में लिखा है, रामचरित्र के प्रथम खंड में 2-3 शुरू में ही लिखा है कि राघव को राजकुमार मत समझना भैया, जिनके एक तीर थी, सुकेत की सुता है तरी। सुकेत सुता मने हैं ताड़िका, ठीक है। जिनके एक तीर ते सुकेत की सुता है तरी, बिन फर के सर से मारीच मद टरिगो, जिनके प्रभाव मुनि कौशिक मख पूर्ण भयो, जिनके सर पर सत सुबाहु सठ जरिगो, जिनके पद पद्म पराग परत पल भर में, देखो लिख रहे हैं गुरु जी, जिनके पद पद्म पराग परत पल भर में, पतिता परित्यक्ता पाथरी में प्राण परिगो, नारायण प्रभु के परत्व में संदेह जाही, जानो वा की बुद्धि पे, जानो वा की मति पे विधाता धूरी धरियो। जो राम जी की इस कथा को सुनकर भी कहे कि वो भगवान नहीं राजकुमार हैं, तो कहते अगर बुद्धि पर विधाता धूल धर गए हैं, वह महामूर्ख है। यही प्रसंग एक ऐसा है और जो सबके सामने हुआ है। चौड़े मैदान में राम जी ने उद्धार किया है अहिल्या का, घर में नहीं। चौड़े मैदान में पड़ी थी वो रास्ते में। यही प्रसंग एक ऐसा है जो राम जी की भगवत्ता को सिद्ध कर देता है एकदम। इसलिए इस प्रसंग को बड़ा प्रसारित हुआ, सब जगह। केवट भी जान गया, केवट के यहाँ भी ये प्रसंग पहुँच गया। इसका मतलब कि ये प्रसंग सारे, क्योंकि जनकपुर तो पहुँच गया था। देखिए मैंने अभी राम जी नहीं पहुँचे, जनकपुर में इनकी लीला पहुँच गई, इनकी महिमा पहुँच गई। गली गली में लोग जान गए कि अहिल्या का उद्धार करने वाले हैं। या जो वहाँ जनक जी से कहा था विश्वामित्र जी ने, तो जनक जी जब घर आए, मंत्री लोग अपने अपने घर आए, उन्हें गुतिया दिया, ये तुरंत प्रचार हो गया चरित्र। इतना ये प्रभावशाली चरित्र है, इतना ये महत्व का चरित्र है कि लोगों ने कहा अहिल्या को उद्धार करने वाले हैं। ये हजारों वर्ष की पत्थर बनी हुई अहिल्या, और उसका कल्याण हो गया इनके चरण धूलि से। तब तो ये साधारण जीव नहीं है। ये कथा गली गली में जनकपुर के फैल गई तुरंत। जो प्रभावित चरित्र होता है उस फैलने में देर नहीं लगती है, उसे सब कोई वर्णन करने लगता है, फैल जाए बात। तो ये कैसा चरित्र है जिसे जनकपुर की सखियों ने भी और बाग के मालियों ने भी, किशोरी जी ने भी, और भी जहाँ तहाँ ऋषि मुनियों ने भी, और ऋषि मुनियों की नारियों ने भी, सभी लोगों ने
ये चरित्र कुछ कहकर राम जी से कुछ हास्य रस का आनंद लिया, कुछ इनकी व्यंग में महिमा गाई कि धन्य है आप जो पत्थर को भी उद्धार कर देने वाले हैं। गोस्वामी जी ने तो विनय पत्रिका में कहा, प्रभु मैं किसकी शरण में जाऊं? का इसलिए कहाँ जाऊं कासो कहो, कौन सुन दीन की, त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। सहसा सिलाते अति जड़मति भई है, कासो कहो कौन गति पाह नहीं दई है। हमारी बुद्धि पत्थर से भी महापत्थर बन गई है, अब पत्थर को गति देने वाले आप ही है। जाऊं कहा तजी चरण तुहारे, कौने देव बराई बिरद हित हठी हठी अधम उधारे। इसी में है खग मृग व्याध पाखान, बीटा पजड़ जवन कमन सुर तारे। देव दुनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पहारे। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। जिन चरणों में पत्थर को उतारने का सामर्थ्य है, इन चरणों को छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊं। इस प्रसंग को सभी भक्तों ने याद किया है। अहिल्या दीनहीन थी, अहिल्या को पूछने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी छोड़ दिए थे वो जगह, चिड़िया भी नहीं जाते थे वहाँ। अरे वहाँ चेंटा और चींटी भी नहीं था, खगमृग जीव जंतु जहाँ नहीं। इतना उनका निरादर हुआ था। लेकिन भगवान ने ऐसी अहिल्या को कृपा करके उद्धार किया। तो इसलिए इस प्रसंग को सब याद करके भगवान की महिमा भी याद दिलाते हैं, और जो हंसी करने वाले हैं हास्य भी करते हैं। आज हम केवट जो है हास्य कर रहा है, केवट जो है हास्य विनोद के साथ साथ भगवान के चरण धोने के लिए हट कर रहा है। मुख्य बात तो ये है कि भगवान का चरण धो करके वो अपने कुल पितरों को और अपने संपूर्ण मलाह जाति का उद्धार करेगा। लेकिन अपना बहुत तरह का अपना लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाए हुए है, बहुत तरह की लंबी चौड़ी बात कह रहा है। लेकिन उसे कहने का उसके मूल में, उसके हृदय में एक ही बात है, कैसो इनका चरण धो लेंगे आज और सारे मलाह जाति का उद्धार करेंगे। सारी मलाह जाति आज उद्धार हो जाए, सब लोग तर जाएंगे और नरकों में पड़े हुए हम लोगों के पितर भी तर जाएंगे। ये जो नरक में पड़े होंगे वो भी तरेंगे। तो केवट का जो प्रसंग है, इसमें जो अहिल्या उद्धार का मुख्य अवलंब लेता है वो कि चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुख करनी मोरी कछुआ है। छुअत शीला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। अध्यात्म रामायण में गोस्वामी जी ने तो
नाना पुराण निगमागम सम्मतम जद रामायण निगतम क्वचिदन्य तोपी। तो अध्यात्म रामायण में भी ये प्रसंग है, उसमें भी केवट कह रहा है कि सरकार बस डर है तो आपके चरण के धूलि से ये नौका उड़ जाएगी, नौका नारी बन जाएगी सरकार। जब पत्थल नारी बन गया तो नौका तो काठ की है और उसमें जल के अंदर ही नौका दिन रात जल के अंदर रह करके और कोमल हो गई है। ये तो नारी को, इसको भैया समझिए तुरंत, इसको नारी बनने में देर नहीं लगेगा। ये कहा, ये प्रसंग कई जगह है, बहुत जगह है, और इस का रस सब लोगों ने लिया क्योंकि भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए यह प्रसंग बड़ा ही चुनिंदा है। हाँ, भगवत्ता सिद्ध करने के भगवत विमुखों के मुंह पर तमाचा देने के लिए यह प्रसंग सबको होश में लाने के लिए कि भगवान राम भगवान हैं, ये समझो। जो विमुख है उनको, जो सन्मुख है वो तो समझिए रहे, वो तो चाहे अहिल्या प्रसंग जाने चाहे न जाने, वो तो राम जी के भगत बचपन से ही हैं, अलग बात है। लेकिन जो लोग तर्क वितर्क करने वाले हैं उनके पूछा जाएगा कि बताओ किसी के चरण की धूलि से पत्थल में प्राण पड़ेगा क्या? पतिता प्रत्यक्ता पाथरी में प्राण परिगो, सामर्थ्य है किसी का बिना भगवान को छोड़ के? इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। मानना पड़ेगा कि राम जी ब्रह्म हैं, उनकी उन्होंने कृपा करके अहिल्या को, बल्कि राजेश्वरानंद जी ने तो पहले जो आए थे इस बक्सर में, उस समय उनकी बिल्कुल अभी छोटी अवस्था थी, अभी मोछ भी नहीं जमी थी, तब यहाँ आए थे। वो चरित्र बन के उत्सव में दूसरे ही साल के पहले साल आए थे। तो वो जो दूसरे साल आए थे, पहला साल तो साधारण उत्सव हुआ था, दूसरे साल में आए तो महाराज इतनी बढ़िया कथा कहे थे इस प्रसंग की, बस क्यों बैठ उस समय थे हमारे बसांव वाला श्री महाराज जी, जो अभी महंत जी हैं, उनके गुरु जी, अब बड़े सज्जन, बड़े विद्वान, वाल्मीकि रामायण के अच्छे जानकार रहे महाराज जी। एकदम सीधे, एकदम सरल, सरलता की तो मूर्ति। क्या को हम उनके पास बराबर जाते थे ना महाराज जी, वहाँ से बर्तन जाता था सब हमारे उत्सव में, वहीं के बर्तन से सब रसोई बनती थी। बसां वाले महाराज जी के यहाँ सब बर्तन जाता था। पहले महाराज जी का बर्तन ही सब कुछ नहीं था, तो सब बर्तन जाए महाराज जी के यहाँ से हम ही जाकर लाते थे, यहाँ से भी जो कुछ करना हो। तो महाराज जी से बड़ा संपर्क होता था। महाराज इतना प्यार से बोलते थे कि ले जाइल जाओ, सब ले जाइल जाओ। अरे ये सब ठाकुर जी खातिर ही तो बाबा ये कहते थे। एक उनके मन में कभी होता ही नहीं था कि दूसरे का उत्सव है। और उसी प्रसंग में एक बार एक घटना घट गई जिसको हम कह रहे हैं उनके गुण गाने के लिए, कितने महान हृदय के थे वो महाराज जी, कि एक बार एक हंडा उनके यहाँ से गया था। वो हंडा था पीतल का, बड़का हंडा था जिसमें 400-500 आदमी के लिए दाल बन जाती थी, बड़का हंडा था। उस समय के ज़माने में हम बात कह रहे हैं 80 और 70 के बीच की, आज की बात नहीं है। उस समय के ज़माने में वो हंडा शायद 3-4 हज़ार का कि 5 हज़ार का, अब तो इस समय 50,000 उसके दाम होंगे। इतना बड़ा हंडा था। उसको गाड़ी पर करके ट्रैक्टर पर सब लाद के जाते थे, बर्तन चला गया। और यहाँ आप देख रहे हैं मंदिर बाबा का, जहाँ मंदिर है राम जी का, और उसके बगल में एक कोठरी थी, अभी भी है, तब उसका रूप बदल गया होगा। उसमें कराकट से छाया हुआ था। अभी नया नया कॉलेज खुला था बाबा का,
कराकट से छाया हुआ था और उसी में रसोई बनती थी, उसी में हंडा रहता था। वो हंडा जो है इतना बड़ा था कि वो इधर उधर जब उसमें दाल भर जाती थी चाहे कोई, तो एक जगह स्थिर रहता था स्थिर। तो उसी में हंडा रख करके लीला होती थी मैदान में, हम लोग मैदान में लीला करते थे। और उधर भी एक दरवाज़ा था, उधर खुलने लायक गंगा जी के तरफ, एक दरवाज़ा इधर से था। अब एक बार रात्रि में कोई चोर, अब जो किया हो भगवान जाने, कोई मनचला आदमी उस हंडे को उस रास्ते से, उस दरवाजे से निकाल लिया और चाहे गंगा जी में नौका चढ़ाकर पार कर लिया हो, चाहे जो अंदाज तो यही हुआ कि गंगा जी में नौका लाया होगा, नौका चढ़ाकर उस पार लेके चला गया। कोई जान नहीं पाया, हम लोग भी नहीं जान पाए, हंडा चोरी हो गया। हम लोग लीला करते रहे, हम लोगों को पता नहीं था कि हंडा चोरी हो गया। जब सवेरे किवाड़ खोला गया हंडा को साफ करने के लिए, हंडा है नहीं, हल्ला हुआ, बड़ी दुख की बात हुई। महाराज जी ने कहा हंडा मांग कर आया था और यह मांगा हुआ वस्तु एक तो महाराज जी ने प्यार से दिया, उनका हंडा हम अब चोरी चला गया, ये तो बड़ी दुख हुआ। महाराज जी बड़े सिलवान रहे, तो उन्होंने हमको भेजा बाबा के पास कि जाकर इतना ही तो पूछना कि वो हंडा कहाँ से आया था, और कुछ नहीं पूछना है और कुछ कहना नहीं है। वो जहाँ से हंडा आया होगा वहाँ से हम तुरंत मंगा लेंगे कैसे हो, फिर वहाँ हम पहुँचा देंगे। तो हम गए बाबा के यहाँ, महाराज जी को प्रणाम किए। बोले कैसे आइल गइल बा, भोजपुरी बोलते थे बड़े प्रेम से। तो हम कहले सरकार महाराज जी ने भेजा है। हाँ, काहे के भेजले बानी वहाँ के बताओ। भेजले बानी वहाँ के सरकार की राउर हंडा जे बा वो कहाँ से आई रहे। बाबा के पता चल गए रहे कि चोरी हो गई बा, कोई कह दे लो या के। तो बाबा कहते नहीं काहे के पूछत रह नहीं बतिया। उन वहाँ से पहले जाके पूछिया वो कि बतिया काहे खातिर वहाँ के पूछता नहीं हमरा से। बाबा तो समझिए गए सब बात को। बोले कि जाकर कह देना भक्त माली जी से, महाराज जी से कि वो हंडा चोरी गया, इसकी चिंता वो न करें, उत्सव हमारा है, हमारे उत्सव में हमारा हंडा चोरी गया, तो इसके लिए वो काहे बेचैन हो रहे हैं। हंडा फिर हम मंगाएंगे और फिर जाएगा सामान वहाँ वैसे ही, संकोच नहीं करेंगे। जाकर कह देना कि हंडा